नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अभी तक की सबसे बेहतरीन सीट एक्सेल टू टैली अल्टीमेट ई कॉमर्स आपके सामने है। ये हमारे ई कॉमर्स की एंट्रीज़ को करने के लिए है। इससे बाकी भी आप एंट्रीज, नॉर्मल एंट्रीज भी कर सकते हैं, जो भी आपके अकाउंटिंग पर्पज़ की एंट्रीज होती हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स के लिए काफ़ी परफेक्ट एंट्रीज आप कर सकते हैं। इससे अब तक की सबसे अच्छी सीट है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में ये जो टैब्स दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, ये बाकी जो टैब्स हैं, आपको यहाँ पे व्यू के बाद में एक टैब दिख रहा होगा लर्न वेल करके। तो दोस्तों, ये लर्न वेल टैब को यूज करके आप सारे के सारे ई कॉमर्स एंट्रीज प्लेटफॉर्म को कर सकते हैं टैली के अंदर में बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से, और बिना कोई लेजर मास्टर क्रिएट किए हुए, बिना कोई बाउचर क्रिएट किए हुए, आप एकदम फ्रेश कंपनी बना के भी सारी एंट्रीज को डाल सकते हैं टैली के अंदर। और मैं दोस्तों अभी यूज़ करने वाला हूँ टैली 2.01। तो ये अभी एकदम लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। और इस लेटेस्ट वर्जन में बहुत सारे जो एक्सेल टू टैली सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, उनके सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ये अपना जो सॉफ्टवेयर है, आपको टैली ERP 9 से लेके आगे के कोई सी भी वर्जन हो, टैली ERP 9 हो या टैली प्राइम हो या टैली प्राइम का कोई सा भी लेटेस्ट वर्जन जो भी आगे आएगा, उस सब में ये सॉफ्टवेयर आपको वर्क करेगा 100%। और ये जो हमारी इन्फो सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोकल होस्ट 9000 ये लिख के आ रहा है। लोकल होस्ट को भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर बैठ के IP एड्रेस के थ्रू भी आप एंट्री करना चाहते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, और साथ में आपको इसमें XML के भी ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहें तो XML के थ्रू पोस्ट करिए, या तो आप डायरेक्ट ODBC के थ्रू पोस्ट करिए। इसमें आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अगर आपको ODBC चेंज करना है तो यहाँ पे लर्न वेल वाले टैब में ऊपर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा सेट ODBC करके है। ODBC आप सेट कर लीजिए। आपके टैली में जो ODBC रहता है, जैसे अभी टैली प्राइम की अगर बात करें तो यहाँ पे हेल्प में, सेटिंग में कनेक्टिविटी करके रहता है। कनेक्टिविटी में यहाँ जाके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका पोर्ट रहता है। आप ये पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। आप 9000 की जगह में आप कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, और ये सेम नंबर आपको मेरी सीट में भी यूज करना है, जिससे ये कनेक्टेड रहेगा। मान लीजिए आप वहाँ टैली में 9005 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी 9005 लिख देंगे। ये डन करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारा 9005 ODBC ये चेंज हो गया। और भी आपको अगर लोकल होस्ट की जगह में आपको IP एड्रेस किसी कंप्यूटर का डालना है, तो आप IP एड्रेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सेम आपका टैली का ODBC पोर्ट जो रखना है आपको, वो आप ODBC पोर्ट यहाँ पे रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे डन करेंगे तो ये हमारा कनेक्शंस जो है ये सब सेट हो जाएगा, और आप एंट्रीज आसानी से टैली के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप IP एड्रेस नहीं डालना चाहते तो ये हमारा लोकल होस्ट सेम आप वैसे ही रखिए। उसके बाद फिर दोस्तों, ये हमारा ODBC पोर्ट जो है वो सेट हो जाता है। ये हमारा इन्फो सीट में आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी आपका ODBC जिस टैली से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड सीट है दोस्तों, हमारी डिटेल्स करके सीट है। आपको यहाँ पे कंपनियों के एड्रेस और उनके GST नंबर एक ही बार डालने हैं। जैसे आपकी खुद की कंपनी का यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है, आप खुद अपनी कंपनी का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, GST नंबर और स्टेट। इसी के हिसाब से आपका GST कैलकुलेशन भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उड़ान, स्नैपडील, सिमसिम, मोगलिक्स और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो भी इसमें फैसिलिटी दी गई है डायरेक्ट इंपोर्टिंग की, वो सारी फैसिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका ऐसा कोई डेटा है जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आप सेम हेडिंग्स रख के, यहाँ मैं आपको डेटा शीट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सेम हेडिंग्स बाउचर वाली रख के आप कोई सा भी डेटा बाउचर शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी एंट्रीज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ में। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी ऐड हो जाएगा। उसका भी अलग से आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन B2C, B2B, फ्लिपकार्ट सेल, कैशबैक फ्लिपकार्ट का, उसके बाद फिर मीशो का। और मीशो की 2 सीट्स और भी रहती हैं जो इन लोग आपको मेल पे भेजते हैं। एक तो अपनी मीशो की सीट जो हम लोग डाउनलोड करते हैं
इनके पोर्टल से, इनके वेबसाइट से वो हो जाती है। और दूसरी, अगर आपके पास में फॉरवर्ड वाली इनकी सीट जो मेल पे भेजते हैं वो भी है, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे दोस्तों उड़ान, स्नैपडील, सिमसिम, मोगलिक्स, पेटीएम, ग्लोरो, डब्लू माल, ये बाकी सभी सीट्स हैं। और इनके सेटलमेंट, इनके सेल्स रिटर्न, एमटीआर रिपोर्ट, सभी कुछ आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये जो डिटेल वाली सीट है, आपको सिर्फ वन टाइम ही अपडेट करना है। यहाँ पे आपके कंपनी का डिटेल अपडेट करेंगे, बाकी कंपनियों का डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको जीएसटी नंबर दिए हुए हैं, प्लीज़ आप इसको ज़रूर एक बार चेक कर लें। आपके पास इनवॉइसेस आती होंगी इनकी, अमेज़ॉन की या फ्लिपकार्ट की, तो उसमें क्या जीएसटी नंबर डाला हुआ है आप वो चेक करके वो डालिए। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन इंटरनेट पे भी आप लिखेंगे अमेज़ॉन जीएसटी नंबर, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। और वो कहाँ का जीएसटी है वो आपको यहाँ पे एड्रेस भी उसका डाल देना है। तो दोस्तों ये सीट फिल करने के बाद में आपको इसको सेव कर देना है, ताकि ये डेटा जो आपने फिल किया हुआ है ये आपका हमेशा के लिए काम करते रहे। एक बार आप फाइल को सेव कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हमारा डिटेल सीट के बाद में है ये डाटा सीट करके। तो यहाँ पे डाटा सीट में आपको जो भी प्लेटफॉर्म हैं या आपके जो भी एंट्रीज करने हैं, आप यहाँ पे डेटा सीट में आप ला सकते हैं। उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हुए तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ODBC पोर्ट के बाद में आप देख सकते हैं क्लियर एक्टिव सीट। तो आपके पास में अभी जो भी सीट ओपन है, जैसे अभी डेटा सीट ओपन है या बाउचर सीट ओपन है या सेटलमेंट वाली सीट ओपन है या बैंक वाली सीट ओपन है, या कोई सी भी इसमें जो भी सीट्स ओपन हैं आपके सामने में, उस सीट का डेटा आप यहाँ से हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लियर एक्टिव सीट डेटा करके बटन दी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप जैसे ही कर्सर को इन सब बटन्स पे आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख के आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू क्लियर डेटा फ्रॉम एक्टिव सीट। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बटन किस काम में आने वाली है। जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे कर्सर, तो यहाँ भी आपको लिख के आ रहा है क्लिक टू सेलेक्ट एंड लोड डेटा फाइल फ्रॉम कंप्यूटर इन डेटा सीट। तो इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कौन सी बटन कैसे वर्क करती है, इसमें आपको एक हेल्प मिल जाएगी यहीं के यहीं। तो अभी हम लोग जैसे क्लियर एक्टिव डेटा सीट इसको यूज करेंगे तो यहाँ से हमारा डेटा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये डेटा क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पे डेटा सीट में अभी कुछ नहीं है। अब हमें नया डेटा जो भी डालना हुआ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो डेटा को डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लोड डेटा इन डेटा सीट पे क्लिक करूँगा और मुझे जो भी एंट्रीज करनी है आपकी फॉरवर्ड वाली मीशो की जैसे हो गई, या आपके जो पोर्टल से जो भी आप डाउनलोड करते हैं उसकी एंट्री हो गई, जो जैसा जीएसटी इनवॉइस करके डाउनलोड होता है, तो इसको जो भी फाइल आपको एंट्री करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे, यहाँ इसको नो करेंगे। ये हमारी जो फाइल है डेटा सीट में भी लोड हो चुकी है। हमारी जो कंप्लीट मीशो की जो हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं डेटा सीट में लोड हो चुकी है। अब इसके बाद में फिर हमारा डेटा सीट में हमने लोड कर लिया। अब इसके बाद हमारा है बाउचर सीट। इसी बाउचर सीट से आप सभी तरीके की एंट्रीज कर सकते हैं, चाहे वो आपका विथ इन्वेंट्री हो, विथ स्टॉक आइटम एंट्रीज हो, या आपको विदाउट स्टॉक आइटम एंट्रीज करनी है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप इसी एंट्रीज को विथ इन्वेंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस रखिए, तो आपका स्टॉक आइटम के साथ में एंट्रीज हो जाएंगी। और यहाँ पे नो रखेंगे तो आपको बिना स्टॉक आइटम के एंट्रीज हो जाएंगे, उसमें आपका स्टॉक आइटम एंट्री में नहीं जाएगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यस करके इसको एंट्रीज करेंगे ताकि हमारी एंट्रीज सभी डिटेल के साथ में जाए। तो अभी मैं इसको इन्वेंट्री विथ इन्वेंट्री इसको यस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक डेटा फ्रॉम डेटा सीट करके। हमने यहाँ तक की बटन्स को देख लिया, ODBC, क्लियर और लोड डेटा इन डेटा सीट, ये तीनों बटन्स हमने यूज कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पिक डेटा फ्रॉम डेटा सीट। तो हमें इस बाउचर सीट में डेटा लेके आना है, कहाँ से? डेटा सीट से। तो इसको हम लोग ये बटन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा मतलब विद इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में हमारा डेटा यहाँ पे फिल होके आ गया। आपकी कितनी भी लंबी सीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। और इसमें आप एक बार में 25,000 एंट्रीज़ कर सकते हैं। 25,000 एंट्रीज़ करने के बाद में फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर 25,000 लोड करके फिर एंट्रीज़ कर सकते हैं।
आप जितनी चाहें उतनी एंट्रीज करिए, अनलिमिटेड एंट्रीज कर सकते हैं, 25,000 करके आप जितनी चाहें उतनी एंट्रीज कर सकते हैं। तो अभी हमारा दोस्तों ये डेटा यहाँ पे लोड हो गया, और जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पे लोड होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये किसका डेटा है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ये भी हमारा डेटा है मीशो का। सेम ऐसे ही अगर आप अमेज़ॉन का डेटा यहाँ लोड करेंगे तो यहाँ पे आपका अमेज़ॉन लिख के आ जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट का डेटा यूज करेंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख के आ जाएगा। इसी तरीके से जिस भी कंपनी का आप डेटा यहाँ पे यूज करेंगे आपका इसमें डिटेल लिख के आ जाएगा किस कंपनी का ये डेटा है। तो अभी हम लोग मीशो का डेटा एंट्री करने वाले हैं। अब ये हमारा यहाँ पे डेटा जो फिल हो के आ गया, पहले हमारा डेटा शीट में कैसे आ रहा था, कुछ इस तरीके से आ रहा था। इसमें बहुत सारे जो ऐसे डिटेल्स हैं जो हमें एंट्री में ज़रूरत नहीं पड़ती है वो सारे डिटेल्स आ रहे थे। अब यहाँ पे जो आप बाउचर शीट में देखेंगे तो इसमें बाकायदे एक अच्छे तरीके से कॉलम वाइज कॉलम सभी चीज़ें जो भी आपको एक एंट्री में ज़रूरत है वो सभी चीज़ें आ रही हैं। जैसे यहाँ पे हमारा बाउचर डेट हो गया, उसका बाउचर नंबर हो गया, रेफरेंस डेट रेफरेंस नंबर हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, उसका ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, इनवॉइस है कि क्रेडिट नोट है। अगर इसमें आपके क्रेडिट नोट होंगे तो क्रेडिट नोट वाली भी एंट्री जाएंगी साथ में इस तरीके से। तो आपके क्रेडिट नोट और आपके जो इनवॉइसेस हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा पार्टी नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे पिक डेटा फ्रॉम डेटा शीट पे क्लिक करना है। ये सारे के सारे डिटेल्स आपके यहाँ पे फिल होके आ जाएंगे। आपका आइटम SKU, आइटम नेम, उसका गोडाउन वगैरह कुछ अगर मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे गोडाउन में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी टैली का डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन रहता ही है। और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी, रेट, उसका यूनिट क्या है, अगर HSN कोड है कुछ तो वो आ जाएगा। आपका GST रेट वगैरह है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल लेजर नेम क्या है, ये सारी चीज़ें सब ऑटो कैलकुलेट होंगी। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें आपकी ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसके अलावा भी इसमें कुछ अदर चार्जेस के कॉलम्स भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ अदर चार्जेस अगर आपके हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब कॉलम्स में भी आप अमाउंट डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो एंट्रीज करनी है आप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके नरेशन वगैरह, यहाँ पे ये बायर कंसाइनी डिटेल, ये सारी डिटेल्स आपके ऑटोमेटिक फिल होके आएंगे। यहाँ पे आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे पिक डेटा फ्रॉम डेटा शीट इसको चूज किया और ये सभी डिटेल्स हमारे यहाँ पे फिल होके आ गए। अब यहाँ पे कुछ ऑटो कैलकुलेट्स भी होंगे, यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट फील्ड है आफ्टर वैलिडेट करने से। तो हमारा जो 4th बटन है दोस्तों, 5th बटन ये है वैलिडेट का। तो हम लोग वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे बाकी सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे। कैलकुलेशन क्या रहेंगे आपके, एक इनवॉइस में अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो उसकी एंट्रीज कैसे होगी। आपके बाकी डिटेल्स GST के, अगर आपके GST एक इनवॉइस में एक से ज़्यादा टाइप के GST हैं, 5% भी है, 12% भी है, तो ये जो सारे कैलकुलेशंस हैं ये सभी यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद में आ जाते हैं। और कौन सा लेजर डेबिट क्रेडिट होना है वो सभी चीज़ें भी ऑटो कैलकुलेट होती हैं। तो आपको यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ आपको माउस उठा के यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है, इतना ही आपका काम रहता है। आप बाकी चेंजेस अगर जो कुछ चाहते हैं तो आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं नाम वगैरह में। अब दोस्तों ये हमारा वैलिडेट हो गया। अब बारी आ जाती है पोस्ट मास्टर और पोस्ट वाउचर की। अब हम लोग मास्टर और वाउचर पूरे क्रिएट कर लेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि हम लोग अभी जो एंट्री करने वाले हमारे टैली प्राइम लेटेस्ट 2.01 में एंट्री करने वाले हैं। हमारा ODBC पोर्ट हमने सेट कर दिया। यहाँ पे एक लास्ट में एक कॉलम मैंने दे दिया है, जो भी एरर रिपोर्ट होगी वो यहीं पे लिख के आ जाएगी कि पर्टिकुलर इस वाउचर में आपका क्या एरर है और उसकी वजह से एंट्री क्यों नहीं हुई। तो एरर रिपोर्ट भी आपको इसी सीट में मिलेगी, कहीं कुछ आपको टैली में भी आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग दोस्तों एक नई कंपनी ही क्रिएट करते हैं और उस नई कंपनी में एंट्री करके देखेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऐड कर देता हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। मैं इसको अल्टीमेट ई-कॉमर्स करके नाम दे देता हूँ। और आपका जो भी स्टेट है, आप जिस स्टेट में वर्किंग करते हैं आप उस स्टेट का नाम डालिए। आपका जिस स्टेट का डेटा है उस स्टेट का आप नाम डाल दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल गुजरात डालता हूँ। और आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर से एंट्री करनी है, 2020 से, 2019 से, 2021 से, जब से भी आपको एंट्रीज करनी है, यहाँ पे हमारा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ जो हमारी सेटिंग्स रहती हैं, हमें सिर्फ ये GST के डिटेल सेट करने हैं। आप यहाँ पे आपके GST डिटेल्स जो भी हैं, आप GST नंबर
बाकी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए और ये इसको भी सेव कर देंगे। तो दोस्तों हमारी अभी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी ना तो हमारे कोई स्टॉक आइटम है, ना तो हमारे कोई लेजर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी कैश का लेजर एक दिख रहा है और एक प्रॉफिट लॉस का लेजर दिख रहा है। बाकी ना तो कोई हमारे बाउचर, यहाँ भी आपको नो बाउचर इंटर्ड करके दिख रहा है। तो अभी हमारा सब कुछ नया क्रिएट होगा और यहीं से हो जाएगा। हमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं कुछ अलग से हमें कुछ बनाने की सीट वगैरह कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम लोग पोस्ट मास्टर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो पोस्ट मास्टर की बटन है, इससे आपके स्टॉक मास्टर, लेजर मास्टर, ये सभी के सभी सब कुछ यहीं से बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं पोस्ट मास्टर पे और ये देखिए मैसेज आ गया। मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगा, प्रोसेस कंप्लीटेड करके मैसेज आ गया। ओके करते हैं, एक बार चलते हैं मास्टर को चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा लेज़र मास्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के सभी लेजर्स बन के आ गए। यहाँ पे हमारा फास्टनर का लेजर बन के आ गया और डिलीवरी रेवेन्यू, बाकी सेल्स अकाउंट जो भी है, राउंड ऑफ वगैरह का, ये सभी लेजर्स हमारे यहाँ पे बन के आ चुके हैं। और स्टॉक आइटम भी चेक कर लेते हैं। तो आपका आइटम वगैरह सब कुछ यहीं से बन जाएगा। भी आप देख सकते हैं हमारा स्टॉक आइटम भी यहाँ पे बन के आ गया है और स्टॉक आइटम में भी आपका SKU कोड के साथ में आएगा। SKU कोड भी रहेगा। यहाँ पे आपके यूनिट वगैरह जो भी हैं, यूनिट भी आपका क्रिएट होके यहाँ पे आ रहा है। आपके GST जिसमें जो रहेंगे, आपका GST डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पोस्ट मास्टर पे क्लिक किया और ये हमारे मास्टर्स जो है यहाँ पे बन के आ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी नेक्स्ट बटन है पोस्ट बाउचर करके। मेरा एजुकेशनल वर्जन है टैली, इसलिए मुझे यहाँ पे डेट चेंज करना पड़ेगा। आपको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं। मैं भी इसको 1 दिसंबर में कर देता हूँ। तो हमारे पोस्ट बाउचर करके है, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये हमारी एंट्रीज करने में भी मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगा। आपके अगर बहुत ज़्यादा एंट्रीज होंगी तो कहीं जाके फिर आपको 10 से 15 मिनट उसमें देना पड़ेगा। बाकी एंट्रीज इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। मतलब अभी तक की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सीट अगर आप बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सीट यही है दोस्तों। यहाँ पे आपकी एंट्रीज एकदम धड़ल्ले के साथ में अच्छे से हो जाती हैं और आपके जो भी क्रेडिट नोट हैं वो क्रेडिट नोट में एंट्रीज हो जाएंगी। यहाँ पे आपका नरेशन वगैरह सारा डिटेल आएगा। यहाँ पे जो भी आपका सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में चले जाएगा। अभी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बाउचर नंबरिंग हमारा 1 2 3 ऐसा करके आ रहा है। इसको आप मैनुअल भी रख सकते हैं, तो आपका सीट का बाउचर नंबरिंग आएगा। तो अगर मैं आपको मैनुअल भी करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे बाउचर टाइप में चले जाएंगे अल्टर में, और मुझे जैसे सेल्स में इसको ऑटोमेटिक की जगह मैं मैनुअल कर दूँगा। तो जो भी सीट में आप बाउचर नंबर डालेंगे उस सीट का ही आपका उठा लेगा। और क्रेडिट नोट का भी कर देता हूँ मैं। तो ये सभी चीज़ें सब कुछ आपका सीट से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सभी चीज़ें आपका चेंज हो जाएंगी। मैं वापस से एंट्रीज को करके दिखा देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों करते हैं पोस्ट बाउचर। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपका कभी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा। अगर आपका इनवॉइस नंबर सेम है तो आपका इनवॉइस नंबर कभी डबल नहीं होगा। सेम बाउचर नंबर का आपका इनवॉइस एक ही रहेगा, कभी डबल एंट्री नहीं होगी दोस्तों। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए एक बार देखते हैं क्या पोजीशन है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सभी क्रेडिट नोट, सेल्स के बाउचर्स, ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं। और एक बार GST भी चल के देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा B2C स्मॉल में ये सारी एंट्रीज आ रही हैं। यहाँ पे कुछ हमारे एरर्स भी हैं, 18 जो एरर्स में दिखा रहे हैं। तो ये जो एरर्स आते हैं इसमें एक एक 2 पैसे के जो डिफरेंस वाले रहते हैं आपका टैक्स डिफरेंस में। जैसे यहाँ पे 58 एज पर कैलकुलेशन है, 57 एज पर ट्रांजैक्शन है। तो ये आपका 1 पैसे का ये जो एरर आता है, इसको आपको ये सुधारने के लिए क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल स्पेस करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट एजिज करके जो है इसको आप एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये सारी सारी एंट्रीज हमारी अभी इधर आ चुकी हैं। और इसमें जैसे आपका है
HSN कोड वगैरह कुछ डालना है तो आप यहाँ पे सीट में HSN कोड भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे HSN कोड वाला ये सेक्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ HSN कोड फिल करके आप मास्टर जब क्रिएट करेंगे तो आपका HSN कोड वहाँ पे चले जाएगा। अगर आपके सीट में HSN कोड है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर HSN कोड नहीं है, किसी सीट में HSN कोड नहीं देते इन लोग, जो हम लोग डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, तो आप खुद से HSN कोड आपका डाल सकते हैं। या तो आप टैली में भी चाहें तो यहाँ पे GST रेट सेटअप में जाके यहाँ से आप HSN कोड अपडेट कर सकते हैं। आपको जिसमें जो HSN डालना है आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी है, इधर आप ये सेट रेट में चले जाएंगे और यहाँ पे आपका जो भी HSN कोड है वो डिटेल आप डाल देंगे और बाकी भी डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं एक साथ अगर करना है। अदरवाइज़ आपका सीट से तो अपडेट होके आ ही जाता है, वहाँ आप सीट में भी HSN कोड डाल देंगे तो भी आपकी जो मास्टर्स जो क्रिएट होंगे HSN कोड के साथ में ही क्रिएट हो जाएंगे। तो आपका कहीं कुछ एरर आने का चांस नहीं बनता है इसमें। तो अभी हमने आइटम के अंदर में HSN डाल दिया। आपका जो डिलीवरी रेवेन्यू वाला लेजर है, आप यहाँ भी HSN कोड अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर में HSN कोड जो है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूडेड इन HSN समरी 82, ठीक है। अभी हमारा सभी कुछ HSN कोड वगैरह अपडेट होके अच्छे से ये सारे डिटेल्स आ गए हैं। अब सेम दोस्तों ये हमारा बाउचर सीट एंट्री होने के बाद में आप सेम सेटलमेंट का भी एंट्रीज कर सकते हैं। और सेटलमेंट में भी सेम आपको यही करना है। यहाँ पे आपको क्लियर एक्टिव सीट करने से ये क्लियर हो जाता है। डेटा सीट में अभी आपको जो सेटलमेंट वाला सीट है उसको आपको लोड कर देना है। तो यहाँ पे हमने डेटा सीट क्लियर कर दिया। अब लोड करेंगे, लोड इन डेटा सीट। अब इसमें आपके जो भी सेटलमेंट वाली जो एंट्रीज रहती हैं उसको लोड करना है। तो यहाँ पे मीशो पेमेंट करके जैसे आपका डाउनलोड होता है पोर्टल से, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन करेंगे और ये हमारी सेटलमेंट वाली जो सीट है इधर आ जाएगी। इसमें आपको डेट वगैरह कैसी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, आपको ये सब कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आपकी जो सीट है पूरी सीट आपको यहाँ पे ला लेनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेटलमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पे पिक डेटा फ्रॉम डेटा सीट करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे जैसे आप, तो ये सभी चीज़ें डेट वगैरह सब कुछ आपका वहाँ से उठा के अपडेट करके लेके आएगा। आपका डेट का फॉर्मेट वहाँ पे कोई सा भी फॉर्मेट हो, यहाँ पे आपका सही फॉर्मेट ही हमेशा आएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर, उसका ट्रांजैक्शन आईडी, ये डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई। यहाँ पे आपके जो लेजर्स हैं ये भी आपके किस लेजर में जाने हैं, आपका बैंक अकाउंट क्या है, वो सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ पे लेजर के नाम भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट आपका दूसरा कुछ है, टैली में जो नाम है आप वो नाम यहाँ पे लिख दीजिए तो आपका एंट्री उसी बैंक अकाउंट में चले जाएगी। उसके अलावा बाकी ये सभी चीज़ें TCS वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपका कमीशन उसका क्या है, चार्जेस क्या है, पेनल्टी वगैरह कुछ है, तो वो सभी चीज़ें इसने कैलकुलेट कर लिया। GST में आपका जो GST लगना है वो GST भी यहाँ पे आ गया है। बाकी आपके नरेशन और बाकी चीज़ें सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आ चुकी हैं। अब इसके बाद इसको भी सेम वैसे ही हमें वैलिडेट करना है। यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट पे क्लिक करने से दोस्तों यहाँ पे लास्ट में हमारे सभी ये कैलकुलेशंस आ जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपका GST रिपोर्ट भी बाकायदा जनरेट होगी। GSTR 2A आपका बन के आएगा। तो एक एंट्री हमारी जर्नल की इसमें पास होती है और एक एंट्री हमारी रिसिप्ट की पास होती है। तो रिसिप्ट तो आपका बैंक में सीधा जितना पैसा आया वो बिल वाइज डिटेल में आ जाएगा। बाकी जर्नल वाले में भी जो जर्नल वाला पार्ट है उसका भी बिल वाइज डिटेल में आएगा। तो चलिए एंट्रीज़ को कर ही देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने वैलिडेट कर दिया। अब हम लोग मास्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहीं पे हमारा पोस्ट मास्टर करके है बटन, यहीं से हमारा मास्टर भी क्रिएट हो जाएगा। जब हम लोग वैलिडेट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे लास्ट में हमारे सभी ये जो मास्टर क्रिएट होने हैं ये सब यहाँ पे फ़िल्टर होके आ जाते हैं। तो यहीं से आपके मास्टर्स भी बन जाते हैं। अगर आपको कोई किसी का ग्रुप चेंज करना है तो आप यहाँ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पोस्ट मास्टर इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा मास्टर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 1 सेकंड के अंदर हमारे जो मास्टर्स हैं वो सभी मास्टर यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मास्टर्स थे हमारे SBI के मास्टर या
जितने भी थे जीएसटी वगैरह ये सभी चीज़ें, पेनल्टी चार्ज, मीसो कमीशन, अदर चार्जेस कुछ हैं, सारे लेजर्स आपके वहीं के वहीं क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट बाउचर इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे पोस्ट बाउचर पे, तो ये हमारा रिसिप्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर ये हमारा जर्नल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोसेस जर्नल और रिसिप्ट का कंप्लीट हुआ, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, इसमें मेरी कौन सी डेट डली हुई है एक बार मैं उसको देख लेता हूँ। ये 2 अगस्त की डेट से में एंट्री हुई है। तो सीधा हम लोग चलते हैं फास्टनर के लेज़र में, और मैं अभी ओपन कर लेता हूँ 2 अगस्त का। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एंट्री आई हुई है, एक रिसिप्ट की, एक जर्नल की, यानी कि हमारा जो टोटल ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई है 12,494 रुपये वाले ट्रांजैक्शन की एंट्रीज हुई है हमारी। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,209 रुपये हमारा बैंक में गया है, बैंक के ट्रांजेक्शन का है। तो 6,209 रुपये के जो भी हमारे ऑर्डर्स थे उसमें कितना कितना अमाउंट हमें रेज हुआ है। अभी जैसे यहाँ पे आपका न्यू रेफरेंस आ गया है, यही अगर हमारा इसका इनवॉइस नंबर ऑलरेडी डला होगा तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस लिख के आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो भी कंपनसेशन मिला वो भी आ गया, और बैंक में टोटल कितना गया 6449.44। और सेम ऐसे ही आपका जो जर्नल वाली एंट्री हुई है, जर्नल वाले में सारे एक्सपेंसेस की आपकी एंट्रीज हो जाती है। यहाँ पे आपका टीसीएस, मीसो कमीशन, ये बाकी सारी पेनाल्टी वगैरह की एंट्रीज हो जाती है। और यहाँ पे आपका क्रेडिट में कितना कितना कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है, ये सभी डिटेल्स भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना आपका एक्सपेंसेस चार्जेस जो भी काटा गया वो आ जाता है। अब इसी को अगर हम लोग बिल वाइज यहाँ पे डिटेल करके देखें, मैंने बिल वाइज पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 143 रुपीज़ आपका क्रेडिट में दिखा रहा है। अब 143 में आपका एक रिसिप्ट, एक जनरल की एंट्री है। अब इसकी जब सेल्स की एंट्री डल जाएगी तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा, पेंडिंग अमाउंट से हमारा क्रेडिट वाला बैलेंस हट जाएगा। अब बाकी जो एंट्रीज हमने दिसंबर में करी हुई थी, तो दिसंबर वाली एंट्रीज आपकी सब डेबिट साइड में, यहाँ पे जो पेंडिंग अमाउंट क्रेडिट में आ रहा है ये रिसिप्ट का है, तो वो हमारा डेबिट में आएगा। और डेबिट क्रेडिट अगर दोनों का इनवॉइस नंबर सेम है तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा पेंडिंग से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर हमारा ये डेबिट वाले अमाउंट जो है वो आ रहे हैं। तो अगर ये हमारा सेम इनवॉइस नंबर की एंट्रीज करेंगे तो यहाँ से हमारा क्रेडिट डेबिट बराबर होके वहाँ से बैलेंस नील हो जाएगा, आपका पेंडिंग में कुछ नहीं दिखेगा। तो ये तो दोस्तों हमने अभी जो एंट्रीज़ करी, आपने देखा ये बाउचर्स और सेटलमेंट की एंट्रीज़ को। और यहाँ पे हमारे बैंक की भी आप एंट्रीज़ को कर सकते हैं। आप सेम ऐसे ही यहाँ पे बैंक की और भी अगर कुछ ट्रांजैक्शन है तो आपको यहाँ पे डेट की जगह डेट और अमाउंट की जगह अमाउंट डाल देना है। लेजर नेम यहाँ पे फिल कर देने हैं, और उसके बाद सेम यहाँ पे आपको लर्न वेल टैब में जाके पोस्ट बाउचर करना है, और आपकी एंट्रीज़ बैंक की भी जनरेट होकर एंट्रीज़ हो जाएंगी।